मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिका संग्रह ग्रंथ है। इसकी 68 नंबर की गाथा। इस पर गुरुदेव श्री के जो व्याख्यान हैं उस पर अपनी कल चर्चा प्रारंभ हुई थी। इसमें थोड़ी चर्चा पूर्व के प्रवचन में भी आई है, नहीं यहीं से शुरू है। ये देखो 68 की यहाँ से ही शुरू है कि तिस कारण से निश्चय करके द्रव्य कर्म जो है सो अपने परिणामों का करता है। कैसा है द्रव्य कर्म कि आत्म द्रव्य का अशुद्ध चेतनात्मक परिणामों से संयुक्त है। यानी द्रव्य कर्म के जो भी उदयादिक भाव हैं उसका कर्ता द्रव्य कर्म है, और बंधादिक भाव हैं उनका कर्ता भी द्रव्य कर्म है। और जीव अपने जो विकारी परिणाम हैं उनका भोगता है, और व्यवहार से कहा जाता है कि कर्म फल का भोगता है। लेकिन कर्म अपने ही परिणाम का करता है और भोगता वह किसी का भी नहीं। इस गाथा में ये वाली बात कहना है। तो भावार्थ है, देखो वास्तव में द्रव्य कर्म अपने परिणामों अर्थात ज्ञानावरणादि परिणामों का उपादान करता है और व्यवहार से जीव के राग द्वेषादि भावों का कर्ता कहा जाता है। फिर इसी प्रकार जीव द्रव्य अपने अशुद्ध चेतनात्मक भावों का उपादान रूप करता है। ज्ञानावरणादिक द्रव्य कर्म को अशुद्ध चेतनात्मक भाव निमित्तभूत है। यानी जीव द्रव्य अपने अशुद्ध चेतनात्मक भाव यानी विकारी भाव, तो अपने राग देश मोह के विकारी भावों का कर्ता उपादान पने जीव स्वयं है। और ज्ञानावरणादिक द्रव्य कर्म का जो उदय रूप भाव है वो उसको अशुद्ध चेतनात्मक भाव, ज्ञानावरणादिक द्रव्य कर्म के बंध को अशुद्ध चेतनात्मक भाव निमित्तभूत है। इस कारण व्यवहार से जीव द्रव्य कर्म का भी कर्ता कहा गया। अब इसके आगे अपन आज चर्चा प्रारंभ करते हैं यहाँ से कि जीव अपने अशुद्ध परिणाम का कर्ता है, परंतु द्रव्य कर्म का कर्ता नहीं। परंतु नए कर्म जो अपने कारण से बंधते हैं उसमें जीव के विकारी भाव निमित्त हैं। इसीलिए जीव को द्रव्य कर्मों का कर्ता व्यवहार से कहा जाता है। इतनी बात हुई कि जीव अपने अशुद्ध मोह राग देश के परिणाम का कर्ता है, परंतु द्रव्य कर्म का कर्ता बिल्कुल नहीं। तथापि नए कर्म जो अपने कारण कर्म के कारण बंधते हैं उसमें जीव के विकारी भाव निमित्त हैं। इसीलिए जीव को द्रव्य कर्मों का कर्ता व्यवहार से कहा जाता है। इसका उदाहरण दिया कि पानी में लहरें उठें तो हवा निमित्त कहलाती है, और लहरें ना उठें तो हवा का अभाव निमित्त कहलाता है। उसी प्रकार जीव विकार करे तो कर्म को निमित्त कहा जाता है, और शुद्धता रूप परिणमन करे तो कर्म का अभाव निमित्त कहलाता है। जड़ कर्म को आत्मा करता नहीं, परंतु विकार करता है, तब कर्म बनते हैं तो आत्मा ने कर्म किए ऐसा कहा जाता है। पूरी बात आ गई इसमें। हाँ, दोनों तरफ से कि जीव अपने मोह राग देश परिणाम का करता है,
उस समय कर्म अपने कारण से बंधते हैं, तो उसमें उन कर्मबंध परिणामों में उन कर्मबंध परिणामों का जीव को व्यवहार से कर्ता कहा है। और जब जीव की परिणति में विकार हुआ तो विकार तो स्वयं से हुआ, मोह राग देश का परिणाम, उसमें द्रव्य कर्म का उदय निमित्त कहलाया। और कदाचित जीव विकार भाव से या मोह राग देश से न परिणमे, अपितु अपने शुद्ध स्वरूप रूप स्वभाव रूप भाव से परिणमे, तो कर्म का अभाव निमित्त कहलाता है। सारी बात इसमें 5 पंक्तियों में ये आ गई। अब देखो, कोई प्रश्न करे कि कर्म निमित्त मात्र है तो उसका क्या काम है ना? कि कर्म तो जीव की परिणति में होता मोह राग देश का परिणाम, उसके मोह राग देश परिणाम का उपादान करता तो जीव स्वयं है। कर्म तो निमित्त मात्र है, तो फिर ये कर्म की कथा सुनाते क्यों, है ना? उसका क्या काम है? इसका समाधान बहुत सुंदर है। देखो, आत्मा का ज्ञान स्वभाव स्वयं पर प्रकाशक है। आत्मा ज्ञान स्वरूपी, और ज्ञान स्वरूप से वह जानने के कार्य रूप भाव रूप परिणमता है, और जानने के पर्याय स्वयं पर प्रकाशक भाव से परिणमती है। स्वभाव है उसका कि आत्मा का ज्ञान स्वभाव स्वयं पर प्रकाशक है। अपनी अधूरी दशा में साधक जीव ज्ञान करता है कि कर्म कितना रहा हुआ है और कितना टला है ना? अपनी अधूरी दशा, अभी प्रारंभ हो गई है साधक अवस्था, मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन हो रहा है, लेकिन अभी राग का भाग शेष है, तो अधूरी दशा कहलाई। तो उस अधूरी दशा में साधक जीव ज्ञान करता है कि कर्म कितना रहा हुआ है और कितना टला है। कर्म रहा हुआ से क्या तात्पर्य है कि कर्म के निमित्त से होने वाली कितनी विकार दशा शेष है, कितनी मलिनता परिणति में अभी शेष है, इतना जानते हैं। तो स्वयं पर दोनों का ज्ञान करता है। अकेले स्वयं को या अकेले पर को जानने का आत्मा का स्वभाव नहीं है, क्योंकि स्वयं पर प्रकाशक आत्मा का ज्ञान स्वभाव है, तो स्वयं को भी जाने और पर को भी जाने, उसमें पर जानने में आए ही का ही। तो अपनी वीतरागी परिणति के वीतरागता के पवित्र भाव को भी जानता है, और कितना राग शेष है ये भी जानता है। तो अपनी वीतरागता की परिणति में प्रवर्तमान वीतरागता को जानता है, स्वयं के अवलंबन में वर्तती वीतरागता उसे जानता है, और कितना राग शेष है उसे जानता है। 12वीं गाथा है ना समय सार की, व्यवहार जाना हुआ प्रयोजनवान है। तो जाना हुआ कैसे? उसमें जानने के लिए प्रयोजनवान नहीं कहा, जाना हुआ कहा, क्योंकि स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान स्वभाव है, तो वह स्वयं और पर दोनों को जाने। नीचे लिया देखो, स्वयं पर दोनों को जानने का आत्मा का काम है, स्वभाव ही है। और आत्म द्रव्य जो है सो अपने अशुद्ध चेतनात्मक रागादि भावों से साता असाता रूप कर्म फल का भोगने वाला है ना? भोक्ता कहा, कर्तापने की बात तो हो गई कि विकारी भाव, वो कर्म का उदय है, वो जीव को विकारी भाव नहीं कराता, और जीव का विकार है उससे कर्म नहीं बनते। लेकिन कर्म जब बनते हैं नवीन कर्म, उसमें जीव का विकार निमित्त कहा गया, और जीव जब स्वयं से विकार रूप परिणमता है तो कर्म निमित्त कहे गए। उसका दृष्टांत दिया ऊपर कि जैसे पानी में लहरें उठें, तो पानी में जो लहरों का उठना है वो तो पानी का स्वयं का ही परिणमन है, उसमें हवा निमित्त कहलाई। और जिस समय लहरें नहीं उठ रही, शांत है एकदम, तो वहाँ हवा का अभाव निमित्त कहलाया।
तो पानी स्वयं से ही जब तरंगों रूप परिणमित, लहरों रूप परिणमित हो, तो हवा उसमें निमित्त कहलाई, पवन वायु, और नई और शांत है समुद्र बिल्कुल, तो कहा हवा का अभाव है निमित्त में। ऐसे ही जब जीव स्वयं से विकार रूप परिणमे तो कर्म का उदय निमित्त कहलाया, और जब जीव शुद्ध भाव रूप परिणमे तो कर्म का उपशम या अभाव उसमें निमित्त कहलाया। तो ये तो निमित्त की बात थी ना। अब भोक्ता की बात करी कि आत्मद्रव्य है सो वह अपने अशुद्ध चेतनात्मक रागादि भावों से साता असाता रूप कर्म फल का भोगने वाला है। ये पंक्ति में पीछे की गाथा जो पूर्व में आ गई उसका भाव सीधा खोल दिया यहाँ कि आत्मद्रव्य है सो वह काय का वेदन करता है, यानी संयोग में आए पदार्थों को तो वेदन कर नहीं सकता, पर उनके लक्ष्य में परिणमित होता हुआ अपनी परिणति में उत्पन्न होने वाले अशुद्ध चेतनात्मक रागादि भावों का वेदन करता है। चेतनात्मक क्यों कहा? क्योंकि जीव चेतन स्वरूप है और चेतन का कार्य है जानना और वेदन करना। तो परिणति में जो भी मोह राग देश का परिणाम उत्पन्न होता है उसे यह वेदता है। तो परिणाम वेदता है अपने मोह राग देश का, तो उसको निमित्त पर से कथन किया कि वह साता असाता रूप कर्म फल को वेदता है, भोगता है। देखो स्पष्ट करेंगे नीचे, जीव द्रव्य अपने विकारी भाव को भोगता है, कर्म को तथा सामग्री को नहीं भोगता, परंतु पूर्व कर्म के निमित्त से संयोग रूप फल आता है और जीव रागादि परिणाम करता है। तो व्यवहार से ऐसा कथन किया कि जीव कर्म को तथा सामग्री को भोगता है, ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। यानी स्पष्ट भोगने के संबंध, कर्तृत्व के संबंध में तो स्पष्ट हो ही गया कि जीव स्वयं से ही अपने मोह राग देश भाव से परिणमता है और कर्म अपने से ही बंध रूप भाव से या उदय रूप भाव से, जो भी उसका भाव हो। तो मान लो नवीन बंध है, नवीन कर्म बंधे वे बंध रूप भाव से, पूर्व के जो कर्म हैं वे उदय रूप भाव से स्वयं स्वयं से परिणमते हैं और जीव अपने मोह राग देश भाव से स्वयं परिणमता है। तथापि काल एक है और दोनों में अनुकूलता अनुरूपता देखकर यह व्यवहार निमित्त नैमित्तिक संबंध के आधार से ये व्यवहार कहने में आया कि जीव के मोह राग देश परिणाम को कर्म का उदय निमित्त है और नवीन कर्म बंध को जीव का मोह राग देश परिणाम निमित्त है। इतना तो हुआ कर्तापने का पूरा चार्ट। ये चारों बातें आ गई ना कि वो द्रव्य कर्म अपने, इसमें आगे आएगी चर्चा, प्रभुपने वह भी ईश्वर और जीव भी ईश्वर है, तो अपने प्रभुपने से दोनों परिणमते हैं। उनमें अनुकूलता अनुरूपता देखकर व्यवहार से कथन ऐसा किया कि कर्म के उदय के निमित्त से जीव को विकार और जीव के विकार के निमित्त से नवीन कर्म का बंधन। ये तो हुई कर्तृत्व की व्याख्या। अब भोक्तापने में ये समझना कि जीव पर सामग्री को अथवा कर्म के उदय को तो स्पर्श ही नहीं कर सकता, तो उन्हें भोगे ऐसा तो है नहीं। तो वास्तव में यथार्थतया तो अपनी परिणति में उत्पन्न होते मोह राग देश हर्ष शोक के परिणाम का वेदन करता है। तो उस समय में जिन सामग्री पर लक्ष्य है और जिसमें जो कर्म का उदय निमित्त है, तो उनमें भी अनुकूलता अनुरूपता देखकर कहा कि जीव कर्म को और सामग्री को भोगता है, किंतु कर्म किसी को भोगता है ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके पास चेतनात्मक परिणाम का अभाव है, उसमें चेतना है नहीं।
तो चेतना से वेदन किया जाता है और उसमें चेतनात्मक भाव का अभाव होने से कर्म किसी को नहीं भोगता। अब यहाँ से देखो भावार्थ, जिस प्रकार जीव अथवा कर्म निश्चय व्यवहार नयों से एक दूसरे के परस्पर करता है, उसी प्रकार दोनों भोगता नहीं है। ये इस गाथा में यही वाली बात समझाना है। जीव निश्चय नय से अपने परिणाम का कर्ता, कर्म निश्चय नय से उसके अपने परिणाम का कर्ता, और व्यवहार से जीव कर्म बंध का कर्ता और कर्म का उदय जीव के विकारी परिणाम का कर्ता, ये व्यवहार नय। तो दोनों नयों से एक दूसरे में परस्पर कर्तापना निमित्त रूप से कहा गया, और निश्चय से कोई किसी का कर्ता नहीं। तो दोनों नय हो गए। दोनों नय में ये स्पष्टता हो गई कि निश्चय नय से जीव अपने परिणाम का कर्ता, द्रव्य कर्म अपने परिणाम का कर्ता, और व्यवहार से जीवादि विकार एवं द्रव्य कर्म के उदय जीव के विकार को निमित्त करता है, और जीव का विकार कर्म बंध में निमित्त करता है। ये दोनों नए हो गए, लेकिन दोनों भोगता नहीं है। कर्ता तो कहे दोनों नए से, दोनों को एक दूसरे का। अब कहते हैं कि निश्चय से जीव अपने परिणाम का करता है, व्यवहार से जीव जड़ कर्म का करता है, निश्चय से परमाणु अपने ज्ञानावरणादि पर्याय का करता है, व्यवहार से कर्म नाम पुद्गल राग देश का करता है। इस प्रकार कर्ता में यानी कर्तापने की बात में जीव और कर्म दोनों में पारस्परिक निश्चय और व्यवहार लागू पड़ता है। पारस्परिक निश्चय का अर्थ समझना, दोनों में एक दूसरे का कर्ता निश्चय नहीं, एक दूसरे का कर्ता नहीं ये निश्चय, और निमित्त नैमित्तिक संबंध के आधार से एक दूसरे का कर्ता कहना ये व्यवहार। तो कर्तापने में दोनों नय से दोनों करता है। परस्पर का अर्थ ये नहीं निकालना है, हाँ, निश्चय से भी दोनों कर्ता एक दूसरे के और व्यवहार से भी, तो फिर दो नए की जरूरत क्या। उसी प्रकार भोक्तापने में भी दोनों पारस्परिक लागू नहीं पड़ते। भोक्तापना यानी हर्ष शोक के परिणाम का वेदन मात्र जीव द्रव्य में है, क्योंकि स्वयं चैतन्य स्वरूप है और पुद्गल द्रव्य अचेतन है। अब अचेतन वेदन कैसे करेगा, है ना। वेदन करने का भाव तो चेतना का है, तो जिसमें चेतना का अभाव है वो वेदन कैसे करे। उसमें सुख दुख के वेदन का या शुद्धता के वेदन का गुण नहीं है पुद्गल कर्म में। इसलिए पुद्गल द्रव्य निश्चय से या व्यवहार से किसी नए से भोगता नहीं है। यानी भोक्तापने में बात करो तो निश्चय से जीव अपने परिणाम का भोगता और व्यवहार से कर्म और सामग्री कर्म फल का भोगता। लेकिन व्यवहार कर्म की बात करें तो द्रव्य कर्म ना निश्चय से भोगता ना व्यवहार से भोगता। अब इसके जो को अपन ने पॉइंट पढ़े थे 6 पॉइंट, दोबारा बात पढ़ते हैं। देखो, जीव अपने, ये तो बिल्कुल यानी निर्धारण कर लेने वाले बिंदु हैं, ये बिंदु अपने ख्याल में सदैव रहना चाहिए। जीव अपने रागादि भावों का कर्ता, यह निश्चय है। जीव को जड़ कर्मों का कर्ता कहना ये व्यवहार है। जड़ पुद्गल ज्ञानावरणादि कर्म का कर्ता है, यह निश्चय है। और कर्म को विकार आदि का कर्ता कहना वो व्यवहार है। तो देखो दोनों के निश्चय व्यवहार आ गए ना। जीव का निश्चय अपने रागादि भाव का कर्ता, जीव को जड़ कर्मों का कर्ता कहना ये व्यवहार हो गया। अब कर्म के 2 पॉइंट कि जड़ पुद्गल ज्ञानावरणादि कर्म का कर्ता ये निश्चय, और जड़ कर्म को विकार आदि का कर्ता कहना ये व्यवहार हो गया।
तो जीव के निश्चय कर्तापना क्या और व्यवहार से कर्तापना क्या, 2 पॉइंट ये। और जड़ कर्म का निश्चय से कर्तापना अपने ज्ञानावरणादि भाव को करना और विकारादि को करने का कर्ता कहना, ये व्यवहार है। 4 हुए ना, अब 5वां 6वां। जीव अपने हर्ष शोक के परिणाम को भोगता है, यह निश्चय है। 6वां, जीव कर्म को तथा सामग्री को भोगता है, ऐसा कहना वो व्यवहार है। क्यों? अच्छा, यहाँ तक 6 हो गए। अब आगे बात, कर्म अचेतन है, इसलिए वह अपनी पर्याय में हर्ष शोकादि को भोगना उसको नहीं है, इसलिए कर्म आत्मा को भोगे ऐसा व्यवहार लागू नहीं पड़ता। यानी अब अपन देख सकते हैं कि 4 पॉइंट तो कर्तापने के आए, पर भोक्तापने के 2 ही आए, है ना। यदि कर्म भी भोक्ता होता तो 8 होते, लेकिन कर्म में तो न निश्चय से न व्यवहार से भोक्तापने का भाव है ही नहीं, क्योंकि उसमें भोक्ता बने ऐसे चेतनता का अभाव है। आगे देखो, जीव अपने अज्ञान के कारण विकार का भोक्ता होता है और व्यवहार से कर्म का तथा सामग्री का पदार्थ का भोक्ता होता है, परंतु कर्म या जड़ पदार्थ को सुख दुख का वेदन नहीं है, वे तो सुख दुख का वेदन कर नहीं सकते। तथा अब पॉइंट ये, तथा वे स्वयं सुख दुख का वेदन नहीं करते, तथा वह सुख दुख कराते नहीं है। अपने को आना तो इस पॉइंट पे, सारी चर्चा समझ के। सारा निश्चय व्यवहार कर्म सिद्धांत ये 6 पॉइंट में समा गया ना। जितना कर्म सिद्धांत आया जिनागम में, वो ये 6 पॉइंट पर पूरा कर्म सिद्धांत अपने सामने आ गया। हाँ, तो वो सुख दुख नहीं करा सकते। क्यों? कि जीव अपने रागादि भाव का करता है, ये निश्चय है। न करे तो उसके लिए आगे प्रभु की बात करी, जड़ेश्वर और ज्ञानेश्वर। देखो, संयोग आए कर्म के उदय का, उसमें निमित्त बना। 3 बातें आई थी ना, कल भी अपन ने करी थी बात। जीव कोई एक काल ले, अपन एक समझने के लिए, कोई एक काल में अपन अपना चित्त रोक दो, तो उस काल में अपन तीनों का हिसाब देखते हैं कि जीव उस काल में स्वयं से अपने मोह राग देश भाव से परिणमित हुआ। उसी काल में कोई सामग्री का इष्ट का या अनिष्ट का संयोग है, और उसी काल में कर्म नवीन का बंध है और कर्म का उदय है, उदय भी है। तो अब ये सारा दृश्य एक साथ है। सब जीव अपने इष्ट अनिष्ट रूप भाव का और हर्ष शोक के भाव का करता जीव स्वयं। सामग्री का आना जाना वो अपनी योग्यता से स्वयं, और नवीन कर्म का बंधना और उदयगत होना वो अपने से। अब ये पूरे दृश्य में सब काम प्रत्येक द्रव्य का स्वतंत्रतया अपने अपने से हो रहा है, लेकिन काल प्रत्यय या काल का फैक्टर एक ही है, क्योंकि सबका काम एक ही काल में देखो तो काल प्रत्यय एक है। और जीव के रागादि भावों को कर्म का उदय और वह सामग्री उसे अनुकूल देखकर जीव उनको भोगता है, ऐसा कहना व्यवहार है। और जिस समय जीव मोह राग देश यानी अज्ञान भाव और इष्ट अनिष्ट भाव से परिणमित हुआ, उस समय कर्म स्वयं की योग्यता से नवीन कर्म बंध भाव को प्राप्त हुए। तो उसमें जीव के परिणाम को अनुकूल देखकर जीव अपने विकारी भाव से कर्म बांधता है,
तो कर्म बंधन का कर्ता जीव को कहना ये व्यवहार है। हो गया ना अभी। तो ये 6 पॉइंट इसमें निकाल दिए गुरुदेव श्री ने। कैमरा ने थोड़ी चोरी करा, बता देगा ये कर्म। बिल्कुल ऐसा है ना। ये 6 पॉइंट तो कितने गजब के हैं। जीव अपने रागादि भाव का कर्ता, ये यथार्थ है। जीव को जड़ कर्मों का कर्ता कहना, ये व्यवहार है। जड़ पुद्गल ज्ञानावरणादि कर्म का कर्ता, ये निश्चय। और कर्म को विकार आदि का कर्ता कहना, ये व्यवहार। ये कर्तापने के 4 बोल और भोक्ता के 2 बोल। जीव निश्चय से अपने हर शोक के परिणाम को भोगता है और व्यवहार से कर्म तथा सामग्री को भोगता है, ऐसा कहा जाता है। और कर्म भोग नहीं सकता क्योंकि वो अचेतन है। अब ये 6 पॉइंट यदि अपने चित्त में बराबर निर्णय में दृढ़ता से आ गए तो अपने को ये नीचे का पॉइंट समझ में आ जाएगा। देखो, और धर्म का परिणमन हो जाएगा। कैसे? जीव अपने अज्ञान के कारण विकार का भोक्ता होता है और व्यवहार से कर्म का तथा पदार्थ का भोक्ता होता है। आगे थी ना यही वाली बात। परंतु अब यहां से ये सब कथन हो गया निश्चय का, व्यवहार का। अब कहते हैं कर्म या जड़ पदार्थ को सुख दुख का वेदन नहीं है तथा वह सुख दुख कराते नहीं हैं। वे सुख दुख जीव को कराते नहीं हैं। इसलिए अब अपना कर्तव्य क्या, इतना समझ लिया अपन ने। हाँ, तो कर्म से दुख होता है, ये बात झूठी है। कोई सामग्री आती जाती है इसलिए दुख सुख होता है, ये बात झूठी है। जीव स्वयं अपने अज्ञान के कारण विकार का करता है, विकार का भोगता है। इतना जब मालूम पड़ा तो क्या करना कि कर्म से दृष्टि उठाकर सुख दुख के परिणाम स्वयं स्वतंत्र करता है, ऐसा निर्णय करके यह निर्णय करना कि ये जो विकार परिणति में उत्पन्न हो रहा है ये क्षणिक भाव है, ये मेरा मूल स्वभाव नहीं। एक समय में को उत्पन्न होने वाला एक समय पूर्ता भाव है। तो उसके एक समय के भाव को गौण करके और अपना त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव जैसा सदा काल एक रूप रहा है, शुद्ध चैतन्य स्वभाव, उसकी दृष्टि करना, ये धर्म का परिणमन है। देखो 5 पंक्ति 6 पंक्ति है, 4.5 पंक्ति, 4.5 पंक्ति में पूरे के पूरा मार सा। हाँ, सदी में निज अनुपम गंध अनल से प्रभु पर गंध चलाने नहीं, ये सब अपने सामने आ गया ना पूरा सिस्टम। अनादि संसार में यह जीव को नीर क्षीरवत, नीर क्षीरवत का 2 अर्थ निकलते हैं। एक तो एक क्षेत्र अवगाह है, ये वाली बात निकलती है, और नीर और क्षीर दोनों भिन्न भिन्न पदार्थ हैं, ये बात भी निकलती है। साथ ही ये बात भी है कि जैसे अनादि से है, जैसे गाय भैंस के आव से दूध नीर से मिला हुआ ही प्राप्त होता है, ऐसे ये जीव को कर्म बंधन अनादि का है। इतनी बात कहना है नीर क्षीर से। अब कहते हैं कि ये जो सिस्टम चला आया है कि जीव अनादि से अपने स्वभाव को चूकने के कारण अज्ञान भाव से परिणम रहा है, और अज्ञान के कारण यह अपने विकार का भोगता है, पर पदार्थों का नहीं। और पर पदार्थ का भोगता कहा गया वो मात्र व्यवहार है, और जो कर्म का उदय है और जो सामग्री है वो
स्वयं सुख दुख का वेदन नहीं करते और वे सुख दुख कराने में भी असमर्थ हैं। तो मेरी परिणति में जो सुख दुख का, हर्ष शोक का, इष्टता अनिष्टता का भाव है, वो मेरे स्वयं से उत्पन्न हुआ स्वतंत्र मेरा ही अपराध भाव है, और वह अपराध मेरा स्वरूप नहीं है। वो अपराध एक क्षण मात्र का उत्पन्न होता विनष्ट होता क्षणिक भाव है, और मैं त्रिकाली एक रूप सामान्य सदैव शुद्ध पवित्र चैतन्य स्वरूप वस्तु हूँ, ऐसी दृष्टि करना। तो साफ विकार है तो हम दृष्टि कैसे कर पाएंगे, क्योंकि परिणति में निरंतर विकार चल रहा है। शास्त्र सुनते हैं तो राग चल रहा है, शास्त्र सुनना बंद करके विचार करते हैं शास्त्र के में आए विषय का, तो भी राग चल रहा है। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, शास्त्र सुनने में भी राग, शास्त्र सुनना पढ़ना बंद करके शास्त्र के विषय में जो भी शास्त्र में अपने स्वरूप का यानी आत्मा का और अनात्मा का दोनों का जो वर्णन आया वो विचार में लिया कि मैं कौन हूं कौन नहीं, तो भी वो राग उत्पन्न होता है। अब हम अपने स्वरूप की दृष्टि कैसे करें, ये प्रश्न हो सकता है ना। तो कहा कि वो जो कोई राग उत्पन्न हो रहा है वो उत्पन्न होता राग एक समयवर्ती भाव है, वो मेरा त्रैकालिक मूल स्वभाव नहीं है। तो क्या करना कि उस समय में निमित्त पर से लक्ष्य छोड़कर और राग को भी गौण करके, और राग जिस पर्याय में वेदन में आ रहा है उस पर्याय को भी गौण करके एक सामान्य स्वरूप चैतन्य को लक्ष्य में लेते ही उसकी दृष्टि होकर के परिणति में आनंद और धर्म का प्रकटपना हो जाता है। रास्ता ये है न, लगे अपने को। ऐसा बिल्कुल कथन है स्पष्ट आगम में कि सिर्फ वीतराग भाव में ही धर्म की प्राप्ति होती है। अब अपनी समस्या ये आ पड़ी कि पहले वीतरागता हो तब धर्म हो। ये आ गई ना कि जैसे वो एक दृष्टांत आता है कि घोड़े को पानी पिलाना था, तो वो रेहट चलती है कुएं पे, तो उसने कहा ये रेहट बंद करो तब ये घोड़ा पानी पिएगा। कि नहीं, रेहट तो चलेगी और पानी आएगा नहीं, पानी तो आ रहा है, तो पानी तो रेहट तो बंद होगी नहीं, और इसे पानी पीना ही पड़ेगा। तो राग की वृत्ति को रोकने जाओगे तो रुकेगी नहीं, लेकिन राग होते हुए राग का उस पर से लक्ष्य छोड़ना। देखो पहले निमित्त को लक्ष्य में से छोड़ा, और वो होता एक ही साथ है, पर कथन में तीन प्रकार हैं। निमित्त पर से लक्ष्य छूटते ही जो राग परिणति में खड़ा होकर के वेदन में आ रहा है, तो वेदन करने वाली ज्ञान पर्याय और वेदन में आता हुआ राग दोनों को लक्ष्य में एक साथ गौण करना। निमित्त तो पर वस्तु है, लेकिन उस समय जो ज्ञान में राग का वेदन, तो राग का वेदन कहाँ हो रहा है, ज्ञान की एक समय की पर्याय में, और राग उत्पन्न हो रहा है चारित्र के विकार रूप से। तो राग का भी लक्ष्य छोड़े और उसी समय राग के वेदन रूप ज्ञान का परिणाम है उसका भी लक्ष्य छोड़े, तो वहां पर ही एक रूपता से रहने वाला चैतन्य स्वभाव मुखर हो आता है, जिसको 15वीं गाथा में भी कहा, आगे भी कहा कि वहां सामान्य का आविर्भाव होता है और विशेष का तिरोभाव होता है। आइए ना बात। तो उस समय जो अपना चैतन्य स्वभाव दृष्टि में लिया, तो दृष्टि होते ही परिणति में आनंद की और धर्म की प्रकटता हो जाती है। इसी वहीं पर प्रतीति का भाव जन्म लेकर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र परिणमता है। अब देखो कहते हैं जीव कर्ता भोक्ता है, ये बात पूरी हुई।
अब कर्म संयुक्त जीव की मुख्यता से प्रभुत्व गुण का व्याख्यान करते हैं। अभी अपन ने जो 6 पॉइंट पढ़े ना, तो उसमें बात आ गई है कि जीव अपने रागादि भावों का करता है, यह यथार्थ है। जड़ पुद्गल ज्ञानावरणादि कर्म का कर्ता जड़ है, पुद्गल है, ये वाली बात भी यथार्थ है। तो दोनों अपने अपने परिणाम का करता है, तो अपने परिणाम को करने में वे स्वतंत्र हैं। कर्ता कहा ना, तो कर्ता किसे कहना? जो स्वतंत्रपने अपने कार्य को करे उसको कर्ता कहते हैं, और जो कर्ता का इष्ट है, प्राप्य है, वो उसका कार्य है। अब कार्य तो अपने सामने दिख रहा है। क्या कार्य दिख रहा है? नवीन बंध रूप कार्य, उदय रूप कार्य, और जीव के मोह राग देश रूप विकार का कार्य या निर्विकारता का कार्य। कार्य तो दिख रहा है क्या होता है। अब वह कार्य को करने में दोनों द्रव्य स्वतंत्र हैं। जीव अपने से मोह राग देश भाव को स्वतंत्रपने करे और मोह राग देश के अभाव रूप शुद्ध भाव को करे तो स्वतंत्रपने करे, और कर्म भी बंध भाव को करे तो स्वतंत्रपने करे, और कर्म उदय भाव को करे तो स्वतंत्रपने करे। तो एक दूसरे की जरूरत नहीं है, तो स्वतंत्र हैं। ये गाथा 27 में प्रभु कहा जीव को, ये गुरुदेव ने याद किया, और अगली गाथा में भी ये बात आएगी कि पृष्ठ 56 27 गाथा 27 पृष्ठ 56 में जीव को प्रभु कहा। उस प्रभु की व्याख्या इस गाथा में शुरू करते हैं, आगे की गाथा में आएगी तो उसको यहीं गुरुदेव ने समझाया। देखो 3 बातें ली, जड़ेश्वर, स्वभाव विभावेश्वर और स्वभावेश्वर। जड़ यानी पुद्गल द्रव्य बंध अथवा उदय रूप परिणाम को करने में प्रभु है। जीव मोह राग देश करने में प्रभु है, और जीव मोह राग देश के अभाव रूप शुद्ध भाव को करने में भी प्रभु है। ये वाली बात है। देखो हाँ, इसलिए मुझे सम्यक दर्शन या शुद्ध भाव प्रकट हुआ, ये बात गलत है, झूठी है, गुरुदेव की भाषा में खोटी है। जड़ेश्वर, जड़ भी प्रभु है, अपने में शक्तिमान है। देखो उसका दृष्टांत, ये लकड़ी की सड़ने की पर्याय होती है, उस समय आत्मा अपनी प्रभुता बहुत प्रस्फुटित करे तो भी उस जड़ की सड़ने रूपी प्रभुता को बदल नहीं सकता। बोलो कोई चीज है ना। कभी किसी भवन में आग लग गई और सैकड़ों लोग मिलकर के वो आग को बुझाने का प्रयत्न करें तो बुझा नहीं सकते, बुझा नहीं पाते। देखा तो है अपन ने, है ना। प्रभु है। जो सड़ना है वो सड़ के रहे। घर में कोई फर्नीचर है, वो सड़ना शुरू हुआ, तुम लाख यत्न करो, सड़ना है तो सड़ के ही रहेगा। दूध उफरना हो तो खड़े रहो बिल्कुल वहीं पर, और निकलना हो तो निकल जाएगा। कौन रोके? जड़ेश्वर है। ये बात समझने की है, निर्णय में लेने की है, क्योंकि जड़ पदार्थों में बदलावट करने की अपनी जो मिथ्या बुद्धि है, अज्ञान का प्रारंभ या अज्ञान का मूल स्रोत यही है, परमे कर्तृत्व की बुद्धि। देखो, यह लकड़ी आत्मा की प्रभुता से ऊंची होती हो तो आत्मा के कारण से आकाश भी ऊंचा होना चाहिए, है ना। लकड़ी उठा के ऐसे ऊंची करी तो ये आत्मा की प्रभुता से होती हो, आत्मा के बल से होती हो, तो फिर आकाश को भी ऊंचा कर दे आत्मा। अरे अपने ही उस पे लगाओ, हाथ को ऐसा मोड़ सकती और नीचे नहीं मोड़ सकते। वो नहीं मुड़ता तो ये भी तेरे से। इच्छा तो है तेरी, अपन को कोई आता है ना, वो पक्षाघात हुआ हो, लकवा, कुछ भी नहीं होता, एक तो चाहता तो है कि
अपन मान लो सामने दूसरा खिलाने वाला हो, अब ये चाहता तो है कि दाल से खिलाओ और वो सब्जी से खिला रहा है, तो रोक नहीं सकता। हो जाता है कि नहीं ऐसा? गटकना चाहे गटक नहीं सकता। बहुत सारी अपन विचार में आती भी है। वो तो कहते हैं ना, गुरुदेव श्री कहते हैं कि आंख की पलक नहीं झपका सकता। हाँ। देखो, धर्म अधर्म आकाश और काल अनादि से जहां पड़े हैं बिछे हैं, वहां अपनी प्रभुता से है। तो सभी जड़ है ना, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल सब जड़ है, वे सब जड़ेश्वर है। पुद्गल भी प्रभु है और वे जो चार द्रव्य अन्य हैं वे भी प्रभु हैं। इस प्रकार जड़ के द्रव्य गुण पर्याय सब प्रभु हैं। अब यहाँ जीव के लिए दो बातें कही, विभावेश्वर और स्वभावेश्वर। जीव स्वयं राग देश करे उसमें प्रभु है। साक्षात तीर्थंकर भी दूसरे के राग देश की प्रभुता टाल नहीं सकते। बोलो, ऐसी विपरीतता में अज्ञानी प्रभु है। सम्यक दर्शन नहीं होता और तो केवल भी मिलके एक जीव को सम्यक हाँ? दर्शन नहीं करा नहीं। वस्तु की व्यवस्था। दूसरे का राग देश है, प्रभुता नहीं टाल सकते, माने वो अपने कार्य करने में स्वतंत्र है। प्रभुता का अर्थ है कि जैसे मारीच के जीव को नहीं वो विरोध करना था, तो विरोध वाले परिणाम को आदिनाथ बदल नहीं सकते थे। मिथ्यात्व को नहीं बदल विरोध को नहीं बदल सकते। कुछ नहीं, कुछ एक परिणाम नहीं बदल सकते। लोग व्यवहार में कहते हैं कि वो सबसे प्यारा नाती प्यारा हो कि अप्यारा हो, यहाँ तो कहते हैं कि सब प्रभु है। ऐसी विपरीतता यानी राग द्वेष मोह रूप परिणमने वाली जीव की विपरीतता, इसमें भी अज्ञानी प्रभु है, विभावेश्वर है। फिर तीसरा कहा स्वभावेश्वर, अपने शुद्ध स्वभाव का भान करके परिपूर्ण शुद्धता प्रगटाए वह स्वभावेश्वर है। उसमें भी कर्म रास्ता दे तो मेरे स्वभाव की पर्याय प्रकट हो, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पवित्र भाव को, वीतराग भाव को प्रकट करने में मैं प्रभु हूँ। भाव करने में तो एक बार मर्यादा है, स्वभाव तो अमर्यादित में समझते। अंतर मुहूर्त में स्वभाव प्रकट करके केवल ज्ञान प्रकट। हाँ, देखो कहते ना 8 वर्ष की अवस्था तो कही एक मर्यादा है उसकी भी, लेकिन 8 वर्ष और अंतर मुहूर्त। अब इस गाथा में संसारी की प्रभुता की बात करते हैं, सिद्ध की बात नहीं। आगे 69 नंबर गाथा आएगी अपन आगे की स्वाध्याय में।